कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप सभी का मैथ की इस दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12th में 2027 सेशन के लिए सबसे पहला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो हमारे मैथ में अगर हम देखें, तो वो हमारा चैप्टर 2 है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आईटीएफ कहते हैं और हिंदी में हम इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए और कैसे हैं आप लोग बताइए? सर बहुत अच्छे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को ढेर सारा मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है? सभी बच्चे जुड़ जाएँ तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। एक बार पहले आप लोग बता दीजिए आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तबीयत कैसी है? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू से याद रखिएगा, आपका स्वस्थ होना, आपका हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पढ़ाई के दौरान चूँकि आप लोग शुरू से ही उतनी मेहनत कर रहे हैं, जितने बच्चे अंत समय में करते हैं। आप लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अपने सेहत का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। सब लोग अच्छे हैं? भगवान से मेरी हमेशा यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ये मैं यही क्लास है, एक ही क्लास है जो आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास अपनी कहाँ पर होने वाली है? फर्स्ट जो क्लास है वो मेरे बच्चे फ्री है, वो कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड क्लास ऐप के अंदर होने वाली है, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये पहली क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, ज़रूर प्लीज़ आप सभी लोग शेयर कीजिए और इस प्यारे से सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने एक प्यारा सा पोल लगाया है, एक डाटा जानने के लिए अपने बच्चों का। वो ये है, इस कदर है बच्चों, हमने पोल में पूछा है आपसे, क्या आप मंजिल बैच 2027 में जॉइन हैं? जहाँ कमेंट करते हैं वहीं अगर समय मिले तो पोल भी कर दीजिएगा। आ जाओ हम शुरू करते हैं। ये 2027 देखने के लिए हम कितने दिनों से तरस गए कि कब यहाँ 2027 देखने को मिलेगा। और बच्चों, मैथ में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना? बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन फर्स्ट क्लास फ्री, ये सबको पता चल चुका है। आइए गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं बच्चों। गणेश है ना, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के प्यारे बच्चों फिर मोटिवेशन पढ़ते हैं। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों से जो डरे मंजिल कभी वो पाया नहीं करते। तो याद रखना बच्चों, ये सफ़र है, आपको बहुत मुश्किलें आएँगी बीच में, कई बार तबीयत खराब होगा, कई बार क्लासेस में छुट्टी होंगी, कई बार ब्ला, ब्ला, ब्ला। बहुत सारी समस्याएँ हैं। क्या हम डर कर भाग जाएँगे या हम डटे रहेंगे बच्चों बताओ? बताओ, क्या हम डर के भाग जाएँगे या डटे रहेंगे? तो प्यारे बच्चों, मुश्किलें आएँगी और सबके जीवन में मुश्किलें आई हैं। आप जिन्हें भी देखते हैं, जिन्हें भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन सभी के जीवन में दिक्कतें आई हैं, तकलीफें आई हैं। आप लोगों को हमेशा डटे रहना है। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि क्या सर सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा या अदर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा? बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ जितने कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में हैं, वही कॉन्सेप्ट अदर बुक में है, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा करना है। अगर आप बिहार बोर्ड की स्पेशल बात करते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी बिल्कुल बच्चों इनफ है, लेकिन हाँ, इसके साथ में प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला था कि अदर बुक परचेज़ कर लेना। अगर बच्चों, है ना, अदर बुक परचेज़ कर लेना, वो आप कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हो मेरे बच्चे। अदर से कोई भी है ना बुक बच्चों, चाहे वो आपके से ना हो, एसबीपीडी हो या कोई और भी पब्लिकेशन का बुक जो आपको अच्छा लगे, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप ये छोटी-सी बात को समझ गए, तो दिल बनाकर भेजिए, ताकि मैं भी समझ लूँ कि मेरे बच्चों ने समझ लिया है। प्लीज़ एक बार दिल बनाकर भेजना। ये जो बिहार बोर्ड में हमारा एग्जाम होने वाला है 2027 में, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएँगे। अगर आपके मन में ऐसा है कि सर मुझे बहुत टाइम मिलता है, मैं बहुत प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप अलग से अदर बुक कोई भी एक परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे में हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दूँगा, जब हमारा चैप्टर खत्म होने के टाइम पर पहुँचेगा। तो अब हम बात करते हैं जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चे। ये तो हमारा कोर्स का पोस्टर है, आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप मुझसे पूरा साल मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस बैच में जॉइन होना पड़ेगा, जिसमें 2027 लिखा होगा और ₹1800 फीस होगा। ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा ऐप के अंदर जाकर के। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये चैप्टर बहुत बड़ा है या छोटा है? बताओ, पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, बड़ा है या छोटा है? तो आंसर है छोटा है। यह चैप्टर बच्चों मतलब बहुत हार्ड है या ईज़ी है? तो मैं बोलूँगा बच्चों चैप्टर ईज़ी है। तो दोनों प्रश्न का आंसर मिल गया। बड़ा है या छोटा है? छोटा चैप्टर है ना? बच्चों, हार्ड है या ईज़ी है? तो ईज़ी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को पढ़ के कौन-कौन सा चैप्टर रिलेट कर पाएँगे? चैप्टर 5 है ना? और चैप्टर 7 यहाँ पर आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। यानी अवकलन और समाकलन जब आप पढ़ेंगे, तो इसका बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में चीज़ें आएँगी। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं, है ना? सब लोग रेडी हैं? कलम कॉपी लेकर सब लोग रेडी हैं? तो जल्दी-जल्दी से बता दो गुरुजी रेडी हैं। सब लोग रेडी हैं? मेरे बच्चे बताओ जल्दी से। रेडी हो सब लोग? यस, यस लिखकर भेजना एक बार। संजय सर हम लोग रेडी हैं। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। अरे भाई चलो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भैया। जो दोस्त नहीं जुड़े हैं उनको भी बुला लो। आ जाओ, सब लोग पोल भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलो बच्चों, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं प्रतिलोम, है ना? यहाँ पर देखेंगे तो इनवर्स लिखा है। क्या लिखा है? इनवर्स, जिसका अर्थ होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। आप लोगों ने क्लास 10th में या क्लास 8 में एक शब्द सुना होगा, जो था बच्चों व्युत्क्रम। कितने बच्चों ने सुना है? व्युत्क्रम शब्द सुना है? व्युत्क्रम सुना है? व्युत्क्रम को ही मेरे बच्चे हम प्रतिलोम भी कहते हैं। व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? प्रतिलोम भी कहते हैं। आप लोग याद कीजिए, शायद क्लास 8 में भी आपने सुना होगा। अगर मैं बोलूँ आपको कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में मेरे सभी बच्चे बताएँगे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होता है। तो बच्चों, 2 का व्युत्क्रम आप लोगों ने सुना होगा कि सर देखो, जैसे मान के चलो ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। व्युत्क्रम का अर्थ ये होता है कि भैया इसको पलट दो, यानी 1/2 कर दो। दिस इज़ व्युत्क्रम, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि x/y का व्युत्क्रम, x/y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो मेरे सभी बच्चे कहेंगे, मेरे बच्चे, कि x/y का व्युत्क्रम क्या होता है? तो आप लोग कहोगे सर बस उल्टा कर दो, y/x कर दो, यही व्युत्क्रम होता है और हम लोगों ने अभी तक यही सीखा है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? sin थीटा का व्युत्क्रम, तो बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में, sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर sin सर रेसिप्रोकल, हाँ, तो sin थीटा का व्युत्क्रम 1/sin थीटा। ऐसे आप लोग बोलोगे? बोलो हाँ या ना, है ना? यही आप बोलोगे। सर व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि 1 कर दीजिए, तो हम इसे व्युत्क्रम कहते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर चीज़ देखो, एक बार में हम आपको सारा बेसिक भी नहीं देंगे, नहीं तो आपको बोझ लगेगा। तो जब जिस बेसिक की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी, जितनी पड़ेगी हम आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देते रहेंगे। ठीक है ना?
मेरे बच्चे तो आइए देखते हैं सबसे पहले हो गया ये हमारा व्युत्क्रम इस टाइप का होता था। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हम लोग व्युत्क्रम किसका पढ़ने वाले हैं, है ना? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो यहाँ पर हम लोग व्युत्क्रम किसका पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमितीय फलन का, है ना? त्रिकोणमितीय फलनों का व्युत्क्रम पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय फलनों का व्युत्क्रम पढ़ने वाले हैं। मेरे बच्चों अब हम लोग देखेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया ये बताओ कि x, ध्यान देना, यहाँ मैं लिखता हूँ x और गुना y बराबर मान के चलो 5 लिखा है, तो x का मान क्या निकलेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना x की वैल्यू क्या निकलेगी। तो मेरे बच्चे कहेंगे संजय सर x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू y, है ना? y बच्चों ये इसके नीचे जाएगा, y जाएगा नीचे। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसको हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? किसी और तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो 1/y होता है हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको 5 y पर पावर -1 लिख सकते हैं, इसी को इनवर्स पढ़ते हैं, यानी कि 5 y इनवर्स इसको कह सकते हैं, याद कीजिए। लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर मेरे बच्चे कहीं पर लिखा है, मान लो लिखा है मेरे बच्चे साइन नहीं बच्चों मतलब इतना कठिन मत लो, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 1/x को हम क्या लिख सकते हैं बताओ सर? 1/x को x पर पावर -1 लिख सकते हैं। 1/x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा बेसिक देंगे। 1/x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सर x पर पावर -2 लिख सकते हैं। 1/x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? प्लीज कोई बताओ कि 1/x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? तो x पर पावर -3। अब ये सीधा हो गया। अब जरा उल्टा पढ़ के देखते हैं, अगर कहीं पर लिखा है x पर पावर -6 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? x पर पावर -6 लिखा है तो इसको हम सीधा कैसे लिख सकते हैं? सर इसको हम सीधा करेंगे, ये 1/x पर पावर 6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतनी छोटी सी बात अगर मेरे बच्चे के जहन में आ गई है इतनी छोटी सी बात अगर मेरे बच्चे के जहन में आई है तो प्लीज मुझे दिल बनाकर भेजना कि सर ये तो इत्तू सा बात है, छोटू सा बात है, मुझे समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों याद रखना, अगर मैं कभी भी ये कहता हूं कि sin x का, है ना, sin x पर पावर -1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताना? sin x पर पावर अगर -1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? संजय सर इसको हम लिख सकते हैं 1 sin x। ये 100% सही है, ये 100% सही है। अगर पूरे sin x पर पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये 110% सही है। बच्चों अगर कोई बंदा कहता है कि भैया sin इनवर्स x को क्या हम 1/sin x लिख सकते हैं? अब आप लोग को बताना है यस और नो। नेक्स्ट प्लीज बताओ, अगर sin इनवर्स का x है, sin इनवर्स का तब x है, तो क्या 1/sin लिखाएगा ये? आप बोलोगे सर ये पागलपंथी है, ये तो बिल्कुल पागलपंथी है। आपने कहा ये इनवर्स sin के लिए है, x के लिए थोड़ी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार? तो कभी भी गलती से भी ये मत कहना कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू ये होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ये इक्वल नहीं होता है, कभी भी ये इक्वल नहीं होता है, इस बात को याद रखना। आइए मैं कुछ सिखाता हूं, बहुत मजेदार चीज। सर क्या सिखाओगे? ध्यान देना, मजेदार चीज मैं सिखाता हूं बच्चों कि अगर हम बच्चों मान लेते हैं, माना अगर हम लिखते हैं sin इनवर्स x बराबर थीटा, तो कोई बच्चा बता सकता है कि x का मान क्या होगा? जल्दी मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले वह कौन बुद्धिमान बालक है पूरे बिहार में जो इसका सही उत्तर देख सकता है? जल्दी सर नोट करना, हर चीज को अपनी कॉपी में लिखते चलना है। चलो आलोक कुमार, संजय कुमार, रूपेश कुमार, नवनीत कुमार, संगीता कुमारी, दिनेश कुमार, इतने बच्चे हैं मैं देख ही नहीं पाता हूं कमेंट्स आप लोगों के, है ना? चलो तो मेरे भाई ध्यान देना, ये इनवर्स का अगर कोई चीज अगर यहाँ इनवर्स में है, अगर ये यहाँ इनवर्स में है तो मेरे बच्चे इस पार आकर के नॉर्मल बनेगा, यानी x बराबर sin थीटा हमारा आंसर होगा। x बराबर sin थीटा हमारा आंसर होगा। मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं, अगर कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू sin थीटा, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? बताओ थीटा का मान क्या होगा? बताओ थीटा का मान क्या होगा? बहुत धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, हिमालय सीचे सौ घरा ऋतु आवे फल होए, बहुत फास्ट नहीं चलना है हमें। बताओ क्या होगा अगर y इज इक्वल टू sin थीटा लिखा है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? हम कहेंगे भैया ये sin चला जाएगा इसके पास, और ये जब गुना में भाग में जाएगा तो ये इस प्रकार से होगा भैया sin इनवर्स में y क्या होगा? sin इनवर्स y। इतना छोटा सा बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये sin इनवर्स y होगा। अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं z बराबर cot थीटा हूं, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? प्लीज मुझे बताओ थीटा का मान क्या होगा? मेरे बच्चे बताओ थीटा का मान क्या होगा? कॉपी में लिखना, गुरुजी थीटा का मान ये यहां बेचारा चला जाएगा, तो आंसर होगा cot इनवर्स में z। क्या होगा? cot इनवर्स में z, है ना? अब मैं समझ गया होगा, अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे उस पार भेजने से कैसे इनवर्स बनता है, ये सबको समझ में आया होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए प्यारा सा दिल बनाकर भेजना प्यारा सा दिल बनाकर भेजना। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं, कुछ त्रिकोणमिति की प्रॉपर्टीज हैं, है ना? उसके बाद हम डोमेन और रेंज पे चलेंगे, ठीक है ना? चलो तो बच्चों सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखो, अपने हेडलाइन में लिखो सम प्रॉपर्टीज, है ना? सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मेरे बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन और बहुत मजा आएगा, है ना? तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, है ना? मेरे बच्चे प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या कहते हैं गुरुजी? हम इसे कहते हैं गुणधर्म, है ना? तो कुछ गुणधर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले गुणधर्म में आप सभी का स्वागत है। पहली प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों यहाँ से सवाल खूब बनते हैं आपके एग्जाम में, लिखना शुरू कीजिए। आपको जीवन में कभी भी अगर ऐसा दिखाई पड़े, कभी भी दिखाई पड़े, सर कभी मतलब कभी, अरे कभी मतलब कभी भी दिखाई पड़े आपको दिखाई पड़ता है साइन और साथ में साइन इनवर्स का x, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बराबर बताओ क्या लिखेंगे? साइन के साथ में साइन इनवर्स x अगर आपको कभी भी दिखे तो आंसर बताओ क्या लिखना है? जल्दी चलो उसको पहले देखते हैं कि होता कैसे है। तो बच्चों मैंने कहा माना, मैंने कहा भैया मान लेते हैं, माना हमने मान लिया, मान लेते हैं कि बच्चों है ना हम मान लेते हैं कि थीटा बराबर, है ना, थीटा बराबर मान लो बच्चों sin x है। क्या है? sin x। देखते हैं इसको प्रूफ करके। थीटा बराबर मान लेते हैं sin x, तो यहाँ x की वैल्यू बताओ क्या होगा? x की वैल्यू, है ना? थीटा बराबर sin x नहीं, x बराबर मानो sin थीटा मान लो। x बराबर हमने क्या माना? sin थीटा माना। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा का मान बताओ क्या होगा? थीटा का मान बताओ क्या होगा? तो सर थीटा का मान अगर मुझसे पूछा जाए, अभी जस्ट हम लोग सीखे थे थीटा का मान, बेचारा sin यहाँ आएगा तो ये बनाएगा sin इनवर्स x। क्या बनाएगा? sin इनवर्स x। तो बच्चों थीटा का मान बन गया sin इनवर्स x, sin इनवर्स x। अब एक काम करते हैं जहां थीटा है वहां यही बैठा दो यानी इस मान को थीटा की जगह बैठा दो। तो बच्चों पहले इसको लिख कर बाबू, इधर आओ सोना, इधर आओ बाबू। x बराबर हमने लिखा, x बराबर लिखा हमने sin थीटा। थीटा की जगह पर क्या रखना है? कमेंट बॉक्स में लिखो थीटा की जगह पर क्या रखना है? थीटा की जगह पर क्या रखना है? थीटा की जगह पर क्या रखना है? रखना है sin इनवर्स x। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा sin, और जो थीटा था वहां लिख दिया sin इनवर्स x बराबर, यहाँ बराबर में क्या है बच्चों? x, है ना? बराबर क्या है? x। तो याद रखना जब भी sin और sin इनवर्स x दिखे तो बराबर में क्या रखना है? बोलो कमेंट बॉक्स में, बराबर में क्या रखना है? मेरे बच्चे बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना? ये तो मैं समझा रहा हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका।
समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस याद रखो भैया कि जब भी साइन के साथ में साइन इनवर्स x दिखेगा तो रिजल्ट x होगा। समझे कि नहीं? यस गुरुजी मैं तो समझ गया। चलो फटाफट लिखो सारे मान जल्दी से लिख करके मुझे दिल बनाकर भेजो कि संजय सर मैंने सारे मान लिख लिए, सारे 6 में से 6 मान जल्दी लिखो, जल्दी लिख करके मुझे दिल बनाकर भेजिए फटाफट तेजी में। संजय सर आप नहीं लिखोगे? अरे मैं भी लिख देता हूँ। बराबर x जब भी आपको cos दिखे और साथ में cos इनवर्स x दिखे तो रिजल्ट में सिर्फ x लेना। जब भी आपको tan दिखे साथ में tan इनवर्स का x दिखे तो आंसर में x लिखना। जब भी आपको cot दिखे और साथ में cot इनवर्स में x दिखे तो रिजल्ट में बच्चों सिर्फ x लेना। जब भी आपको sec दिखे और sec इनवर्स में भी x दिखे तो बराबर में x लेना। और लास्ट में बच्चों जब भी आपको cosec दिखे और साथ में cosec इनवर्स भी दिखे तो आंसर में x लिखना। हाँ बोलो इतनी छोटी सी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आई होगी। अब मान लो भैया कि आपसे सवाल पूछा गया साइन और साइन इनवर्स में पाई/3 बराबर क्या लिखोगे? जरा बोलने की जरूरत है क्या? मेरे बच्चे आपको दिखे कि cot और साथ में cot इनवर्स में मान लो 2 लिखा है या 1 लिखा है बच्चों 1 लिखा है तो बराबर क्या लिखोगे बताओ? तो सर आपने अभी जस्ट सिखाया कि अगर साइन के साथ साइन इनवर्स दिख रहा है तो मुझे लेना सिर्फ साइन इनवर्स x दिख रहा है, मुझे सिर्फ x लेना है, अर्थात यहाँ सिर्फ हमें पाई/3 लेना है। यहाँ पर cot और cot कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमारा 1 बचेगा। तो इस तरह का आप लोगों को याद रखना है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। कितने दिनों में आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी मुझे बताओ? 1 साल, 2 साल, 5 साल? कितना दिन लगेगा इसको याद करने में बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना टाइम लेंगे आप इसको याद करने में? सर मुझे तो याद है, अभी याद हो गया सर, 5 सेकंड में याद हो गया, 2 सेकंड में याद हो गया। एक बच्चा 1 साल कह रहा है बहुत मारेंगे। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरे बच्चे है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरे सभी छोटे-छोटे बालकों के लिए प्रॉपर्टी नंबर 2 जल्दी आ जाओ, बस उल्टा दो इसको। अगर कभी जीवन में ऐसा दिखे साइन इनवर्स तब अंदर में साइन x, व्हाट इज वैल्यू बताओ कमेंट बॉक्स में। जस्ट उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ देखो मैंने क्या किया था, इनवर्स वाले को ब्रैकेट के अंदर रखा था और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने ब्रैकेट के भीतर रखा है, सॉरी बाहर रखा है। इनवर्स वाले को ब्रैकेट के बाहर रखा है। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट हमें x मिलेगा। ऐसी स्थिति में भी cos इनवर्स में अगर मेरे बच्चे cos x हो जाएगा, लेकिन हाँ सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो। अरे संजय सर ने तो सिखाया है साइन इनवर्स में लिखो cos x बराबर x होगा, कैसा होगा क्या बताओ? कैसा होगा क्या? ओवर एक्साइटेड जरूरी है क्या? क्या ऐसा होगा क्या बताओ? अरे नहीं सर ऐसा नहीं होगा छोटे, ऐसा नहीं होगा। ये मत सोचना कि भाई साइन के साथ में cos रख देंगे, cos के साथ में tan रख देंगे, tan के साथ में कुछ और रख देंगे, सर की सिखाए कुछ और रख दीजिए। अरे नहीं पगलू, पटक पटक के मारा जाएगा फिर। बताओ है ना? अगर मेरे बच्चे tan इनवर्स में हमारा tan x है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हमारा x मिलेगा। और cot इनवर्स में हमारा अगर cot x है तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा मेरे बच्चे? और sec इनवर्स के साथ में हमारा sec x है तो रिजल्ट बच्चों x मिलेगा। और सेम cosec इनवर्स के साथ में अगर हमारा cosec x है तो हमें x मिलेगा। ठीक है ना? ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 और हमें पूरा विश्वास है कि मेरे सभी बच्चों को ये दोनों प्रॉपर्टी अभी के अभी याद हो गई होगी। प्यारा सा दिल भेजना, प्यारा सा दिल भेजना, प्यारा सा दिल भेजना जल्दी से। सर सब लोग प्यारा सा दिल भेजिए कि सर हो गया। सेशन को लाइक भी करना, दोस्तों में शेयर भी करते रहना। चलो अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज कहां करेंगे, कैसे हम इसका यूज कर पाएंगे, आइए हम इसके लिए अब सीखते हैं। इसका यूज हम करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। क्या निकालने में बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना? क्या निकालने में? तो मेरे बच्चे है ना प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में, है ना? वैल्यू निकालने में अर्थात मेरे बच्चे जो मुख्य मान है उसको निकालने में हम इस फार्मूले का अधिक यूज करेंगे। शॉर्टकट में पीवी कहते हैं। पीवी निकालने में यानी बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में, है ना? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में हम इसका प्रयोग करेंगे, अर्थात मुख्य मान निकालने में इसका प्रयोग होता है। अब मुख्य मान निकालने से पहले आपको 2 चीज याद करना पड़ेगा। एक होता है हमारा, 2 चीज नहीं, एक चीज बस याद करना पड़ेगा, वो होता है रेंज।